हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार दीजिए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप सभी को दोस्तों निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में निर्जला एकादशी के दिन हम जल का दान कैसे करें। घड़े जल से भरा घड़े का दान हम कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आज यही लेकर आई हूँ कि निर्जला एकादशी बिल्कुल अब पास में आ गई है दोस्तों। 25 जून को है, दिन गुरुवार है 2026 में। तो हम इस दिन घड़े का दान कैसे करें। तो एकादशी के दिन दोस्तों सुबह भोर में उठिए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप जहाँ पर भगवान जी का पूजन करना चाहें वहाँ पर आप साफ स्वच्छ कर लें। करने के बाद चौकी लगाएं, पीले रंग का वस्त्र बिछा दें, साफ स्वच्छ धुला हुआ। फिर उस पर थोड़ा सा पुष्प या तिल का आसन देकर भगवान विष्णु की विग्रह को आप स्थापित करें और गणेश भगवान को स्थापित कर लें। साथ में आप घड़ा भी रख लें और फिर इसके बाद एक लोटे में जल लें। पुष्प की सहायता से भाव रूप से सभी को स्नान कराएं। कराने के बाद सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। करने के बाद सबको तिलक करें। घड़े में भी आपको तिलक करना, चाहे आप स्वास्तिक बना दें या आप तिलक कर दें, जो आपसे बन पड़े वो कीजिए। वैसे तो ये जब हम कलावा बांधते हैं, तिलक करके दान करते हैं तो लेने में ढेर लोग संशय करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर तिलक थोड़ा सा कर दिया है और मौली कंठ में बांध दी हूँ। आप चाहें तो बांध दें या आप ऊपर भी रख सकते हैं। और फिर इसके बाद आप तिल, सभी को तिल समर्पित करिए। पीले रंग का पुष्प समर्पित कर दीजिए। घी का दीपक जलाइए दोस्तों, या तो घी का या तो तिल का दीपक जलाइए। और जलाने के बाद धूप जला के सभी को दिखाइए। दिखाने के बाद जो भी आपसे बन पड़ता है भोग प्रसाद, इस दिन सफ़ेद दूध से बनी मिठाई है, बतासा है, चीनी है, भगवान जी को भोग लगाइए। लगाने के बाद गणेश जी को अलग से लगाना है दोस्तों, इसलिए कि गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, तो आप अलग से लगाइए। और लगाने के बाद फिर आप आरती पूजन कीजिए। करने के बाद जो आपसे बन पड़ता है दक्षिणा चढ़ा दीजिए। पूजा में जो भी हमसे कमी बेसी रह जाती है वो दक्षिणा पूर्ण कराता है, तो इसलिए दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद आप जो घड़ा रखी हैं उसको आप कंठ तक जल से भर लें। भरने के बाद आप मौली बांध कर तिलक करके उस पर जल में तुलसी दल डाल दें। बिना तुलसी दल के नहीं दान किया जाता, उसमें हल्का सा मीठा डालें। अगर ज़्यादा डालेंगे तो खराब हो जाएगा। आप जो भी मीठा रखना चाहते हैं उसे ऊपर रख दें। और फिर आपसे बन पड़ता है तो 1.25 मीटर आप वस्त्र का दान कर दें। और उसके ऊपर ऋतु फल जरूर दान करें। गर्मी का टाइम है दोस्तों, इस टाइम में तो सभी लोगों को यही चाहिए कि दान अवश्य करें। कम से कम आप जल का दान करें। आपसे बन पड़ता है जूता, चप्पल, छतरी और फल का दान करें। तो ये आप फल रख दें। फल रखने के बाद आपसे जो बन पड़ता है दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के ये दान नहीं किया जाता है। तो इसको रखने के बाद आप मिनस दीजिए। मिनस कर ही एकादशी के दिन दोस्तों आप कथा वगैरह सुन ले। सुनने के बाद आप घड़े का दान जरूर कर दें। आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम तक जरूर कर दीजिए। ये एकादशी के दिन ही दान किया जाता है, ये दूसरे दिन नहीं दान किया जाता है दोस्तों। इसका विशेष आप ध्यान रखिए कि निर्जला एकादशी के दिन जब हम व्रत करेंगे तो हम सुबह में या तो दान कर दें पूजा पाठ करने के बाद, या तो हम दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं। शाम तक भरे में आप घड़े का दान अवश्य करें। आपसे वैसे तो पारंपरिक रूप से दोस्तों घड़े का ही दान करना चाहिए जल से भरा। अगर आपसे नहीं बन पड़ता है तो आप शरबत का भी दान कर सकते हैं। कोई शिकंजी का भी दान करते हैं। पानी से भरा बोतल भी दान करते हैं। आप देख लीजिएगा। वैसे तो आपको घड़े का यदि आप दान करें तो ये सबसे पुण्यदायी है। तो आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप घड़े का दान करें। आपको पूरी नियम विधि समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसी प्रकार से घड़े का दान किया जाता है। और अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। चैनल पे नए आए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।